नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय बारसलीगंज विधानसभा में है। अभी हम अशोक महतो के पैतृक गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पर है। आज देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अशोक महतो के ऊपर। अशोक महतो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, खास करके जब से वो लोकसभा का चुनाव मुंगेर से लड़े थे उनकी पत्नी। लेकिन हम बात करेंगे अशोक महतो के ऊपर कि आज अशोक महतो कुमारी अनीता बारसलीगंज विधानसभा के पटेल चौक, जी हाँ, पटेल चौक पर झंडा तोलन किया। सभी उनका बात जो है अशोक महतो के जो भी समर्थक थे उनको सुनने के लिए बेताब थे कि आखिर सरदार जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बारसलीगंज विधानसभा के जनता के लिए क्या ऐलान करेंगे। सभी का नजर उन पर था। पटेल चौक पर जैसे ही अशोक महतो और कुमारी अनीता वहां पहुंची, उनका समर्थक नारा से उनका जोरदार स्वागत किया। अशोक महतो का एक झलक पाने के लिए युवा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थे। कुमारी अनीता भी अशोक महतो के साथ दर्शकों का, अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। अब हम आते हैं, जब झंडा तोलन का जब शुरुआत होता है तो पहले कुमारी अनीता बोलती है, उसके बाद अशोक महतो की बारी आता है। अशोक महतो जैसे ही माइक अपने हाथ में लेते हैं, उनका समर्थक तालियों से उनका स्वागत करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और मनोबल को ऊंचा करते हैं। अशोक महतो ने एक से बढ़कर एक ऐलान किया। अशोक महतो सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं दिया। आपको मैं बता दूं कि आज देश में 79 साल देश को आजाद हुआ है। अब हम लोगों को इस पर बैठकर सोचने का विषय है। 79 साल हमारे देश को आजाद हुआ है। 79 साल में शोषित वंचित समाज कहां तक मुख्य धारा में आ पाए हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे आज अशोक महतो पर। अशोक महतो ने सबसे पहले बारसलीगंज के जनता को नमस्कार किया, आदाब किया और सलाम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। नीतीश कुमार पर उन्होंने जो है एक से बढ़कर एक हमला बोला। तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि तेजस्वी यादव आज का युवा है, आने वाला पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने 17 साल के सरकार में उन्होंने अपने सरकार का कामकाज को गिनाया। और बारसलीगंज, मैं आपको बता दूं कि अशोक महतो ने वहां से ऐलान किया कि बारसलीगंज से ही कुमारी अनीता, जो उनकी पत्नी है, चुनाव लड़ेगी। जैसे ही कुमारी अनीता का नाम बारसलीगंज विधानसभा सीट के लिए अशोक महतो ने ऐलान किया, वहां समर्थकों को जो है भारी भीड़ जो थी वो तालियों से गूंजने लगा। और खास करके अशोक महतो का जन्मभूमि और कर्मभूमि बारसलीगंज रहा है।
वहां के जनता का, कार्यकर्ता का एक लंबी इच्छा बोले या मांग बोले कि कुमारी अनीता वहां से चुनाव लड़े, और इसका ऐलान अशोक महतो ने बार्सलीगंज के पटेल चौक से झंडा तोलन के बाद किया कि इस बार कुमारी अनीता बार्सलीगंज विधानसभा से जीतकर तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। लालू यादव के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से शोषित वंचित के लिए लड़ाई लड़ा, ये सराहनीय है। जिस तरह से लालू यादव ने कभी नहीं झुके, उसी तरह से अशोक महतो भी आप लोगों का लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस तरह का उन्होंने ऐलान किया और जाते जाते उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।